हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर रखा है और पहले ही से ही आपने हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लिया और जुड़ चुके हैं हमारे इस चैनल से, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर क्या चल रहा है और हाल फिलहाल की क्लासों में अपन कौन सी प्रश्नावली या कौन से सवाल पढ़ रहे हैं। और अगर नए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फिर इस क्लास को देखिए ध्यान से, और फिर इसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा समझ में आया तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, पुरानी क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल ज्वाइन करना है, फिर चैनल के पेज पर जाना है और फिर उसके बाद में आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर आपको जो है क्लास 10th 2025-26 के हिसाब से जो आपका अपना पूरा प्लेलिस्ट 10th का गणित का मिल जाएगा, जिसके अंदर सारे जो पुराने सवाल हैं, सारे पुराने जो क्लासेस है, वो सारी टोटल एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं पर भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। उन सभी को भी देखे और आपको अच्छी लगे और अच्छी समझ में आवे तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, पांचवें की। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है और का अर्ध परिमाप जो 36 मीटर है, तो विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब क्या है, आयत की लंबाई निकालनी है और आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। देखिए कैसे, ध्यान से। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, जैसे कि आयताकार बाग मतलब अपने एक आयत बना देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ये बना दिया आयत। आयताकार बाग जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, चौड़ाई से, तो सबसे पहले हम चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x। चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फिर प्रश्न ने कहा कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, और अधिक कहे तो जोड़नी है, और किससे अधिक है भाई, चौड़ाई से। चौड़ाई क्या थी, x, और उससे 8 मीटर अधिक है, तो 8 क्या कर देंगे बेटा, इसमें जोड़ देंगे, और ये क्या आ जाएगी, लंबाई। लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानी, फिर चौड़ाई में 8 मीटर अधिक कर लिया, तो क्या आ गई, लंबाई आ गई। क्लियर मामला यहाँ तक। ये तो हुआ लंबाई और चौड़ाई। फिर इसको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे अपन, माना कि आयत, आयताकार बाग होगा यहाँ पे, है ना, समझ जाना थोड़ा सा। माना कि आयताकार, हाँ जी, आयताकार बाग, और स्टेप लिखने का ही नंबर मिलता है, केवल आंसर लाने से कुछ नहीं होगा भाई, है ना। आयताकार बाग की लंबाई तो लंबाई नहीं, सबसे पहले चौड़ाई माननी पड़ेगी, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तभी तो उसके अंदर लंबाई आएगी। एक्स में 8 जोड़ेंगे तो यहां पर चौड़ाई मान लेते हैं अपन एक्स। तो इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, एक्स प्लस 8 हो जाएगी। आया समझ में यहां तक। लंबाई, बाग की चौड़ाई तो अपन ने एक्स मान ली और उसकी लंबाई क्या हो गई, एक्स, उसमें से चौड़ाई में से 8 अधिक कर लिया, ये हो गई इसकी लंबाई हो गई। अब प्रश्न कहता है सर की का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसकी विमाएं क्या होगी। अर्ध परिमाप दे रखा 36 मीटर और उल्टा कर लिया भाई अपन ने, यहाँ पे सवाल में 4 था, तो एक बार इसको सही कर लेते थोड़ा सा ना। जैसे यहाँ पर अगर 8 अधिक था तो सवाल में 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 4 अधिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, 4 अधिक कर लेते हैं, बस मामला खत्म हो गया। अधिक कवे तो आपको जोड़ना है, बस संख्या से कोई टेंशन नहीं है। अब प्रश्न ने कहा कि इसका अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप, और आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का अर्ध परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आयत का अर्ध परिमाप सवाल में दे रखा है, देखो 36 मीटर, तो अर्ध परिमाप की जगह लिख देते हैं 36, और बराबर लंबाई देखो आप कितनी है भाई, x प्लस 4, फिर चौड़ाई कितनी है देखो आप, x है 36, और प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में x और x कितना हो गया, 2x हो गया भाई। आ गया समझ में। इसमें से इसको कैंसिल करो तो 32 आ जाएगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू इंटू वाली संख्या कहाँ आएगी, बटे हुआ में, तो बराबर में क्या बचा, x, 2 से इसको काटा तो कितना हो गया, 16, यानी कि x का मान कितना आ गया भाई, 16 आ गया। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं, फिर पूरा आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चित्र बनाया अपन ने, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जब हमारे पास चौड़ाई होगी तभी तो उसमें 4 अधिक करेंगे, तो हमने सबसे पहले माना कि आयताकार बाग की जो चौड़ाई है x मान ली, तो लंबाई
उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई x थी, तो x में 4 अधिक मतलब 4 जोड़ दिया, x प्लस 4 हो गया। आयत का अर्ध परिमाप का नाम आया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले आयत के अर्ध परिमाप का क्या लिखा, सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद में अर्ध परिमाप का मान दे रखा है 36 दे रखा है, यहाँ पे 36 लिखा, बराबर बराबर लंबाई, लंबाई अब हमारे पास थी x प्लस 4 थी, x प्लस 4 लिखी, प्लस चौड़ाई कितनी थी, x थी, तो x लिख दिया अपन ने। क्लियर ये, चलिए फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, 36, ये 36 प्लस का 4 इधर आया माइनस में, x और x हो गया 2x, 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, और फिर इंटू बड़ा 2 बटे आ गया, कैंसिल करा, भाग लगा तो 16 आ गया, यानी x का मान कितना हो गया 16। इसका मतलब आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हो गई, 16 हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, x यानी कि 16 मीटर। फिर लंबाई, फिर क्या माननी है, लंबाई, और हमारे पास लंबाई कितनी थी, देखो x प्लस 4 थी, तो ये लिखा मैंने x प्लस 4, यानी x का मान 16 और प्लस 4, 4 का 4, तो जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा, 20 मीटर आ गया। तो ये इसकी क्या हो चुकी है, लंबाई हो चुकी है। तो ये पहला जो मतलब पांचवा जो सवाल है पूरा एकदम बिल्कुल सिंपल वे में कंप्लीट हो चुका है, ना ही तो इसमें कुछ ग्राफ बनानी थी, ना ही कुछ करना था, और अपना आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना, जैसे कि इसका अगला जो सवाल है वो हमारे पास दे रखा है, छठा सवाल, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, और इसमें दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, या फिर क्या हो, समपाती हो। तो ये सवाल वैसे कभी पूछा नहीं जाता है, और शायद ही पूछा जावे, कुछ खास सवाल है नहीं, तो इसको अपन स्किप कर देंगे, और फिर अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन डायरेक्ट जो है 7वां सवाल समझेंगे। 7वां सवाल भी बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है, तो इतना लंबा नहीं पूछता है, फिर भी दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। बाकी छठा तो कुछ खास है नहीं, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ वाला पूछा जाता है, संगत असंगत पूछा जाता है, इसके बाद में वैसे ही संगत विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तो ये बिना फालतू के सवाल क्यों पूछेगा वो, ठीक है ना। तो अपन अगली क्लास के अंदर 7वां सवाल करेंगे, और फिर उसके बाद अपना 3.1 चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।